अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग करते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। नक्शा कहते हैं तस्वीर या बनावट। ठीक है, उभरा यानी ज़ाहिर हुआ। अब पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 को, और फिर दुनिया के नक्शे पर भी वो इसी तारीख को ज़ाहिर हुआ। ठीक है, पाकिस्तान कुदरती वसाइल वसाइल होता है वसीला की जमा, यानी सहारा, आसरा। तो यहाँ पे कुदरती सहारे यानी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत से कुदरती सहारे वसाइल अता की हैं। जैसे हमारी जो ज़मीन है वो फसलें उगाती है, इसमें नमक, कोयला की कानें हैं। ठीक है, यानी ये कुदरती हमारे वसाइल हैं, और पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। माला माल मीन बहुत ज़्यादा, यानी बहुत कसरत से इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसकी सोना उगलती ज़मीन, सोना उगलती यानी सोना बाहर निकालती हुई ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनमें सबसे पहले हम फसलों की बात कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो सोना उगलती हुई फसलें पैदा करती है। ठीक है, पाकिस्तान में तरह तरह की फसलें जो हैं वो पैदा होती हैं, जैसे गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार। ठीक है, इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। खुश जायका यानी अच्छे जायके वाले। ठीक है, अब पहले तो हमने फसलों की बात की है कि इसकी ज़मीनें फसलें पैदा करती हैं। अब इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। ठीक है, यानी अच्छे जायके के फल भी लगते हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं। सैराब मीन पानी से भर देना। अब देखिए, फसलें उगती हैं, बागात हैं, फिर उनको पानी की ज़रूरत होती है फसलों को। ठीक है, बागात को, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दरिया बनाए, और फिर ये दरिया जो हैं ये इनको सैराब करते हैं, इनको पानी देते हैं। ठीक है, पानी से भर देते हैं। इसमें फलक बोस होता है बुलंद मर्तबा, आसमान को चूमने वाली चोटियाँ भी हैं। पहाड़ी चोटियाँ यानी ऊंची ऊंची पहाड़ हैं। यहाँ पे गीत गाती आबशारें, गीत गाती यानी गाना गाती हुई। आबशारें होते हैं, आबशारें झरना को कहते हैं, यानी ऊंची जगह से गिरने वाला कुदरती पानी। ठीक है, अगर आपने ये मंजर देखा हुआ है तो ये काफ़ी खूबसूरत होता है। ठीक है, जब पहाड़ से बुलंदी से झरना यानी पानी गिर रहा होता है तो क्या खूबसूरत नज़र आता है। ठीक है, और ये फिर पाकिस्तान के हुस्न को चार चांद लगा दिया। चार चांद मीन इज़्ज़त बढ़ाना, खूबसूरती में इजाफा करना। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समुंदर से भी नवाजा है। ठीक है, पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। ठीक है, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। ठीक है, हमारे कौन कौन से 4 सूबे हैं? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सूबा जो है वो ही सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेगा, बल्कि सब सूबे जो हैं वो अपना अपना किरदार अदा करते हैं। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, यानी कहीं भी किसी भी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। ठीक है, यानी अगर हम पंजाब के रहने वाले हैं तो हम अपने पाकिस्तान से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, खैबर पख्तूनख्वा ये भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से, रकबा मीन अहाता। ठीक है, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, अब हमने पहले 4 सूबों की बात की थी
کتنے صوبے ہیں؟ 4، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اب ان سب صوبوں میں سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ دارالحکومت ہوتا ہے حکومت کا صدر مقام۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، گنجان مین ہوتے ہیں یعنی گھنا، بہت زیادہ آبادی ہونا، یعنی لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کی آبادی جو ہے وہ گنجان نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن قریب قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں، یعنی وہ کافی گنجان آباد علاقہ ہے۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو سرحد ہے، بارڈر ہے جو بلوچستان کا، تو وہ جو ہمارے باقی تینوں صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، ان تینوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر یعنی بلوچستان میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ تو وہاں پر بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، برہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، کون سی؟ بلوچی، برہوی اور پشتو شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سندھی بھی بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور اس سبق کو کم سے کم 2 یا 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔